एक गांव में गोपाल नाम का एक युवक रहता था। वो बहुत मेहनती और ईमानदार था। उसके गांव में कई सालों से सूखा पड़ा हुआ था, जिससे खेती करना असंभव हो गया था। परिवार का पेट पालने के लिए गोपाल ने पास के गांव शिवनगर जाने का निर्णय लिया, ताकि उसे काम मिल सके। शिवनगर पहुंचकर गोपाल को रहने और खाने की बहुत परेशानी हुई। कई दिन तक भटकने के बाद वो गांव के सबसे बड़े जमींदार धर्मपाल के पास पहुंचा। गोपाल ने हाथ जोड़कर कहा, मालिक, मेरा नाम गोपाल है। मैं आपके पास काम की तलाश में आया हूँ। मेरे गांव में अकाल पड़ा है और लोग खाने तक को तरस रहे हैं। अगर आप मुझे कोई काम दे देंगे तो मैं जीवन भर आपका आभारी रहूंगा। धर्मपाल ने गोपाल की हालत देखकर कहा, तुम्हें देखकर लगता है कि हालात बहुत खराब हैं। मेरे पास एक काम है, लेकिन बहुत मुश्किल है। मुझे नहीं लगता कि तुम कर पाओगे। गोपाल बोला, मालिक, आप मुझे कोई भी काम दीजिए, मैं पूरी मेहनत और ईमानदारी से करूंगा। ठीक है, मेरे पास एक बहुत बड़ा आम का बगीचा है। रोज सुबह शाम उसकी देखभाल करनी होगी। पौधों को पानी देना, खरपतवार निकालना और आम की रखवाली करनी होगी। महीने के अंत में तुम्हें 200 रुपए और 2 वक्त का खाना मिलेगा। गोपाल ने तुरंत हाँ भर दी। उसने वहीं बगीचे के पास रहना शुरू किया और पूरी मेहनत से पेड़ों की देखभाल करने लगा। कुछ महीनों में धर्मपाल उसकी मेहनत देखकर बहुत खुश हुआ। उसने गोपाल की तनख्वाह 400 रुपए कर दी। धीरे धीरे गोपाल ने कुछ पैसे जमा किए और अपने लिए एक छोटा सा घर बना लिया। कई साल बीत गए। एक दिन गोपाल ने धर्मपाल से कहा, मालिक, मैंने बड़ी मेहनत से कुछ पैसे जमा किए हैं, लेकिन आजकल गांव में चोरी की घटनाएं बढ़ रही हैं। मुझे डर है कि कहीं मेरे पैसे चोरी ना हो जाए। तुम्हारी बात सही है। अगर सचमुच सुरक्षित जगह चाहिए तो अपने पैसे गांव के जमींदार विजय राज के पास रख दो। वो बहुत ईमानदार माने जाते हैं और उनके घर पर पहरेदार भी हैं। गोपाल ने धर्मपाल की सलाह मानकर अपने 5,800 रुपए विजयराज को सौंप दिए। 2 साल बाद गोपाल ने सोचा कि अब अपने पैसे वापस लेकर खेती के लिए जमीन खरीदनी चाहिए। वो विजयराज के पास पहुंचा और अपने रुपए मांगे, लेकिन विजयराज ने उसे पहचानने से इनकार कर दिया और कहा, मेरे पास सबके लेन देन के कागज रहते हैं, तुम्हारे पास कोई सबूत है? बिना कागज के मैं तुम्हें पैसे कैसे दूं? गोपाल बोला, मालिक, मैंने बहुत मेहनत से ये रुपए जमा किए थे, कृपा करके मुझे लौटा दीजिए। लेकिन लालची विजयराज ने न सिर्फ उसे भगा दिया, बल्कि अपने आदमियों से उसकी पिटाई भी करवा दी। गोपाल घायल होकर घर लौट आया। जब धर्मपाल को ये बात पता चली तो उसे बहुत दुख हुआ। उसने कहा, गोपाल, ये मेरी गलती है कि मैंने तुम्हें उस लालची आदमी के पास भेजा, लेकिन अब मेरे पास एक उपाय है। मैं व्यापार के लिए बाहर जा रहा हूँ। ये 10 लाख रुपए हैं। इन्हें आपके पास रखना चाहता हूँ, क्योंकि इस गांव में आपसे बढ़कर ईमानदार कोई नहीं है। विजयराज ये सुनकर लालच से मुस्कुराने लगा और बोला, अरे सेठ जी, आपके पैसे मेरे पास बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे। तभी वहाँ गोपाल भी पहुँच गया। विजयराज ने तुरंत बहाना बनाते हुए कहा, अरे गोपाल, उस दिन मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया था। ये लो तुम्हारे 5,800 रुपए। गोपाल ने अपने पैसे लिए और चुपचाप चला गया। उसी समय धर्मपाल का नौकर दौड़ता हुआ आया और बोला, मालिक, व्यापारी खुद शिवनगर आने वाले हैं, अब आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है। धर्मपाल ने विजयराज से कहा, अरे वाह, ये तो अच्छी खबर है। अब मुझे अपने पैसे आपके पास रखने की जरूरत नहीं है। धन्यवाद। इतना कहकर धर्मपाल अपना सूटकेस लेकर चला गया। विजयराज हक्का बक्का रह गया। उसके हाथ से लालच की वजह से दोनों मौके निकल गए। धर्मपाल के लाखों भी और गोपाल के हजारों भी। गोपाल ने धर्मपाल को धन्यवाद दिया। धर्मपाल ने कहा, गोपाल, मेहनत और ईमानदारी से कमाए हुए धन को कोई नहीं छीन सकता। भगवान हमेशा सच्चे और मेहनती लोगों का साथ देते हैं, लेकिन लालचियों का अंत बुरा ही होता है। आप लोग भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा साथ दें।